बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने बात की थी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स हैं टू सिस्टम्स के ऊपर, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, आज हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ दैट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट लाइज आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। उसके बाहर जितनी भी नर्व्स हैं, गैंग्लियॉन्स हैं, जो भी पार्ट्स नर्व्स सारी बॉडी में फैली हुई हैं, वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। ठीक है ना, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स और गैंग्लिया पे कंसिस्ट करता है। नर्व्स कौन सी हैं जो अराइज कर रही हैं या लीड कर रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ? सारी नर्व्स या तो ब्रेन से निकल रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं और वापस आ रही हैं, वो सारी जो नर्व्स हैं। और गैंग्लिया क्या है? जो क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स को गैंग्लिया बोलते हैं। वो सारे जो हैं वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड जितना भी हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है वो सारा हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है जी, अब जो नर्व्स निकलती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वो दो किस्म की हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है जी, क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स निकलते हैं और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स निकलते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हैं, मोटर भी हैं, मिक्स्ड भी हैं। ठीक है, तीनों किस्म की नर्व्स हैं सेंसरी नर्व्स में। और जो हमारी हमारी जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो क्या हैं? वो ऑल आर मिक्स नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स सारी क्या हैं? मिक्स्ड हैं। अब ये जो दोनों किस्म की नर्व्स हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, ये टू पाथवेज बनाती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है ना, पूरा एक फैला हुआ सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है मैसेजेस जाने होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी से ब्रेन तक आने होते हैं और फिर काम होना होता है। अच्छा जी, दो किस्म के पाथवे हैं, एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करता है? कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी पाथवे है वो हमारे जो रिसेप्टर यानी कि जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं वहाँ से मैसेज हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। तो ये जो इम्पल्सेस हैं ये ब्रेन तक जा रही हैं, रिसेप्टर से ब्रेन तक, ये सेंसरी पाथवे। जबकि मोटर पाथवे का क्या काम है? कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर, यानी कि ये मैसेज पैगाम को रिसीव करता है और फिर उस पर जो काम कर होना होता है, उसमें जो रिएक्शन हमारे ऑर्गन्स की तरफ से आना होता है इफेक्टर्स तक, जो है वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पैगाम इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं मोटर पाथवे के अंदर। ठीक है जी, जो मोटर पाथवे है वो फर्दर जो है वो टू सिस्टम्स पर डिवाइडेड है। देयर इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि वो काम जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, यानी कि जो हम अपनी उंगलियां हिला रहे हैं, अपने हाथ हिला रहे हैं, अपनी जो है वो कई मूवमेंट्स हमारी अपने हमारे अंडर कंट्रोल हैं, यानी कि वो खुद से नहीं हो रही, हम अपनी आँखों को अपनी मर्ज़ी से बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। बहुत सारे काम जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं वो सारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है जी, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स काम करते हैं और कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल, जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं हमारे उनको पैगाम पहुंचाता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन्स। और स्केलेटल मसल्स आपने देखा होगा अपनी टांगें बाजू अपनी मर्ज़ी से हिला रहे होते हैं ना, अपनी चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से मूव करते हैं। वॉलंटरी एक्शन जितने भी हम कर रहे हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। अब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि क्या अंदर चल रहा है, तो वो सारे सिस्टम जो हमारे अंदर कंट्रोल नहीं है बल्कि खुद से हो रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसमें भी मोटर न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये क्या है? इसमें जो इम्पल्सेस हैं कार्डिक मसल्स को जाती हैं, स्मूथ मसल्स को जाती हैं और ग्लैंड्स को जाती हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। दिल की जो हमारी धड़कन है वो हम खुद तो नहीं धड़का रहे, वो खुद से धड़क रहा है। इसके अलावा जो है वो हमारे स्मूथ मसल्स अंदर बॉडी के जितने भी हैं, ये सारी जो अंदर इन तरह के और इस तरह के ऑर्गन्स हैं, उनको जो मैसेजेस जा रहे हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, उसकी फर्दर से दो डिवीजन्स हैं। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी आगे से टू सिस्टम्स पे डिवाइड है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर है।
इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्शन में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। इट डायलेट्स पीपल, एक्सेलरेट हार्ट बीट। जैसे ही कोई ऐसा एकदम से कोई एक्शन होता है, जैसे कि जो है वो फ़र्ज़ करें हम किसी ऊंची आवाज़ से हम एकदम डर गए हैं, हम या कोई गिर गया, हम एकदम से अंदर से हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है, हमारी आंखें एकदम से जो है वो ऐसे डायलेट हो जाती हैं। हम यानी कि हमारे एकदम से जो रिएक्शन इमरजेंसी सिचुएशंस में जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं ना, वो सारी जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। अच्छा, जब हम ये सारी सिचुएशन से गुजर जाते हैं, एक प्रॉब्लम एक आई है और एकदम से हमारी बॉडी इस तरह रिएक्ट करने लगी, उसके बाद जब ये सिचुएशन ख़त्म होती है, ये स्ट्रेस ख़त्म होता है, तो क्या होता है कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो एक्शन में आ जाता है। पहले सिंपैथेटिक एक्शन चल रहा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम, उसके बाद पैरासिम्पथेटिक सिस्टम एक्शन में आ जाता है। वो क्या कहता है, इन एंडिंग ऑफ स्ट्रेस इट टेक्स एक्शन एंड नॉर्मलाइजेस ऑल फंक्शन। फिर क्या होता है, ये हमारे सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है। हमारी जो है वो जो डायलेट हुई हुई पीपल थे उसको कंट्रैक्ट करता है, प्रमोट डाइजेशन। वो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है ना, वो डाइजेशन को भी इनहिबिट कर देता है। ये देखें, इनहिबिट्स डाइजेशन एंड इंक्रीज ब्रीथिंग रेट। सांस भी हम ज़ोर ज़ोर से लेने लग जाते हैं और हमारी एकदम से, आपको कभी भी आपने देखा होगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको एकदम से कुछ खाने का दिल नहीं करता, आप कहते हैं रुक जाओ। आप यानी कि कोई चीज़ आपका दिल नहीं करता कि आप मुँह में भी डालें। तो इसी तरह जो है वो ये एकदम से सिंपैथेटिक जो हमारा सिस्टम है ना, वो उसकी वजह से हो रहा होता है। जो पैरासिम्पैथेटिक है वो फिर क्या करता है कि डाइजेशन को प्रमोट करता है, स्लोज रेट्स ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट। सांस की और दिल की जो रेट हैं उनको स्लो डाउन कर देता है, नॉर्मलाइज कर देता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा से जो है वो इसका ये बता दूँ। ये देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट नहीं है मीन्स कि ये इस पर कंसिस्ट करता है। ठीक है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है नर्व्स और गैंग्लिया पे, जो कि आउटसाइड द ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है। अब नर्व्स के अंदर क्रेनियल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है। दोनों मिलके सेंसरी पाथवे बनाती हैं, मोटर पाथवे बनाती हैं। जो मोटर पाथवे है वो फर्दर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम स्केलेटल मसल्स में इसमें मैसेजेस जाते हैं, और ऑटोनॉमिक में स्मूथ मसल, हार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स में जाते हैं, जो कि ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है। ठीक हो गया। ऑटोनॉमिक के बाद जो ऑटोनॉमिक के दो सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो है इमरजेंसी में इन एक्शन आता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है व्हेन स्ट्रेस एंड्स इट नॉर्मलाइजेस ऑल द फंक्शंस। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। होप यू हैव अंडरस्टूड. Keep watching my video and do subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.